देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पादरी बरकत मसीह आप सबका स्वागत करता है इस विशेष कार्यक्रम के लिए, जिसका नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी प्रभु। आपका प्रभु विजयी है ना? ये सुसमाचार है ना? ये खुशी की और आनंद की बात। संसार में आपको एक पराजित जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका प्रभु विजयी प्रभु है। हमने विजयी प्रभु के बारे में अनेक बातों को सीखा है और आने वाले कार्यक्रमों में हम उसके बारे में और भी बहुत सी बातों को सीखेंगे। आज के संदेश में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक कहानी पेश करना चाहता हूँ। ये कहानी बाइबल के पुराने नियम से ली गई है। एक राजा की कहानी है। एक राजा जिसको परमेश्वर ने
आदेश दिया था कि वो मर जाएगा, लेकिन वो रोया और उसके रोने के कारण, उसकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया, उसकी आयु को बढ़ा दिया। अब आप समझ गए होंगे मैं किस राजा की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम हिजकिय्याह राजा की बात कर रहे हैं। हिजकिय्याह राजा यहूदा का राजा था। वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था। उसके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया था और वो परमेश्वर की महिमा करने पाया था। और एक और ऐसा समय आया जब वो मृत्यु के कगार पे पहुंच गया, उसके पांव में फोड़ा निकला और उस फोड़े के कारण वो मरने वाला था। ऐसे में जब परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी यशायाह के द्वारा संदेश दिया कि मेरे दास हिजकिय्याह से कह दे कि तू मर जाएगा, तैयारी कर ले अपने घर की। हिजकिय्याह रोया, उसने विलाप किया, उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके आंसू देखे और उसको चंगाई दी। और चंगाई ऐसे ही नहीं दी, उसकी चंगाई का एक बहुत बड़ा चिन्ह दिया। और चिन्ह ये था कि एक बात तो ये कि वो ठीक होकर यहोवा के मंदिर में जाएगा, और उससे बड़ी बात ये थी कि आहाज की जो धूप घड़ी थी, आज जो हमारे पास घड़ियां हैं, ऐसी घड़ियां पहले नहीं होती थी। या तो रेत की घड़ियां होती थी और जिससे ये तय होता था कितना समय बीत गया है, या फिर धूप की घड़ी होती थी। आहाज कि किंग राजा आहाज ने जो धूप घड़ी बनाई थी, वो सारे संसार में वो पाई जाती थी और उस पे छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी, परमेश्वर ने कहा वो पीछे लौट जाएगी। जब दुनिया के तमाम देशों की घड़ियों की जो छाया थी वो 10 अंश पीछे लौट गई, तो सारे संसार में एक हलचल पैदा हो गई। लोग पूछने लगे आखिर ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ मेरे प्रियो। और तब उन्हें पता चला कि यहूदा देश के राजा हिजकिय्याह के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा काम किया और ये चिन्ह और ये चमत्कार दिखाया कि धूप घड़ी की छाया पीछे हट गई है। इससे सारे देशों के राजा और प्रजा के अंदर यहोवा परमेश्वर का भय समा गया, एक आदर पैदा हो गया और लोग ये सोचने लगे क्यों ना हम हिजकिय्याह के पास जाकर उसके हालचाल पूछें और हम उससे उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करें जो धूप घड़ी की छाया को पीछे हटा सकता है। अर्थात वो परमेश्वर जो सूरज और चांद और सितारों को कंट्रोल करता है, वो परमेश्वर जिसके हुक्म से आग और पानी काम करते हैं, उस परमेश्वर के बारे में जानने के लिए सब लोगों के अंदर एक इच्छा पैदा हो गई। और बाइबल बताती है यशायाह उसके 39 चैप्टर में कि बाबुल के राजा ने अपने दूत भेजे, पत्री भेजी और भेंट भेजी हिजकिय्याह के लिए और कहा जाओ उस परमेश्वर के बारे में जानकारी करके आओ। लेकिन इस हिजकिय्याह ने क्या किया, जब लोग इसके पास आने लगे कि परमेश्वर के बारे में जाने, परमेश्वर के बारे में सुने कि परमेश्वर कितना महान है, कितना करुणा से, दया से, प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है, वो कितना महाप्रतापी है। जब इस बात को लोगों को बताने का सौभाग्य उसे मिला तो मेरे प्रियो हिजकिय्याह चूक गया। हिजकिय्याह ने उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के बजाय क्या किया, उसने अपनी धन दौलत, अपना रुपया पैसा, अपना घर, अपना खजाना, अपनी वो तमाम बहुमूल्य वस्तुएं दिखा दी कि देखो मेरे पास ये सब पाया जाता है। ऐसा होता है, हमारे घरों में ऐसा होता है, आपके घर में ऐसा होता है।
जब आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है, परमेश्वर आपको चंगाई देता है और लोग आपके पास आते हैं कि उस परमेश्वर के बारे में जाने, तो आप क्या करते हैं? आप उन लोगों को अपना घर दिखाते हैं, अपना बैंक बैलेंस दिखाते हैं, अपने रुपए पैसे का चर्चा करते हैं, लेकिन आप अपने परमेश्वर के बारे में कोई बात नहीं करते। ये बात परमेश्वर देख रहा था। जब वो लोग आने के बाद चले गए तो परमेश्वर ने अपने दास को उसके पास भेजा, हिजकिय्याह के पास अपने नबी को भेजा कि वो उनसे पूछे, और उसने क्या पूछा और क्या जवाब मिला, पढ़ने के लिए आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल लीजिए। हम यशायाह 39 चैप्टर में हैं और उसकी 4 आयत को पढ़ना चाहते हैं। फिर उसने पूछा, तेरे भवन में उन्होंने क्या क्या देखा है? हिजकिय्याह ने कहा, जो कुछ मेरे भवन में है वो सब उन्होंने देखा है। मेरे भंडारों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो मैंने उन्हें ना दिखाई हो। नबी ने पूछा, उन्होंने तेरे भवन में क्या क्या देखा? सब कुछ देखा, उसने कह दिया। मेरे प्रियो, फिर नबी ने उसको बताया, हिजकिय्याह, जो कुछ ये लोग देख कर गए हैं, एक दिन आने वाला है, सब कुछ उठाकर ले जाएंगे, तेरी धन दौलत को ले जाएंगे, जो तेरे पुरखाओं ने जमा किया है वो सब बटोर कर ले जाएंगे। कितनी बड़ी चेतावनी का संदेश है। धन, वैभव, रुपया और पैसा जो परमेश्वर हमें इसलिए देता है कि हम परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएं, तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के बारे में चर्चा ना करके अपने धन, वैभव, रूप और अपनी बुद्धि और समझ का हम बखान करते हैं, और नतीजा ये होता है कि लोग हमारे पास खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, और उनके अंदर ये भावना पैदा होती है कि हम सांसारिक लोग हैं, तो वो भी सांसारिक बनना चाहते हैं, और इस प्रकार से हम बहुतों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। इस प्रकार से हम बहुतों को परमेश्वर से दूर ले जाने का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, आपको याद आता होगा बाइबल का वो पद जब मसीह यीशु ने कहा, जो कोई किसी दूसरे को ठोकर के लाए, भला हो उसके गले में चक्की का भारी पाट बांधा जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। सावधान रहें अपने जीवन में। आपका प्रभु विजयी प्रभु है। आपको भी विजय प्राप्त करनी है, और इसके लिए जरूरी है कि आप उसके आदर्श का अनुसरण करें। जैसा उसने करके दिखाया है वैसे ही करें। आइए मेरे साथ आप मत्ती 4 अध्याय में चलें और उसका 8 और 10 पद हम पढ़ना चाहते हैं। मत्ती 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद तक। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। वचन क्या कहता है? शैतान ने पहली परीक्षा की कि भूख के कारण यीशु मसीह गलत काम करे, नहीं किया। फिर उसने दूसरी परीक्षा की, आत्मिकता का घमंड के कारण कंगूरे से गिर जाए, वो नहीं गिरा। तीसरी परीक्षा बहुत ही बलवान थी। उसने एक पल में दुनिया का सारा धन दौलत और वैभव और रुपया और पैसा सब चीज़ें दिखाई और बोला, अगर तू मुझे दंडवत करे तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। मेरे प्रियो, ये किसका है धन दौलत रुपया पैसा वैभव? क्या यीशु मसीह का नहीं है? जी हाँ, यीशु मसीह का है। लेकिन शैतान जो है बागे अदन में आदम और हव्वा को बहकाने के कारण छल और फरेब से इस संसार का अधिकारी बन बैठा है। और यीशु मसीह ने कहा, इसे मुझे तुझसे वापस लेना है, लेकिन तुझे दंडवत करके नहीं, तुझे पराजित करके मैं इस दुनिया की धन दौलत को, दुनिया के वैभव को फिर प्राप्त करूंगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप क्या करते हैं जब आपके सामने परीक्षाएं होती हैं कि आप गलत काम करें,
आप शैतान को दंडवत करें और आपको आर्थिक लाभ हो जाएगा, आपको रुपया और पैसा मिल जाएगा। बस क्या है, आप कुछ गलत काम करें, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें, क्योंकि वचन कहता केवल परमेश्वर क्यों दंडवत कर, और आप शैतान को दंडवत करते हैं तो पाप करते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, क्योंकि वचन में लिखा है केवल अपने प्रभु की आराधना कर और केवल उसी की उपासना कर। मेरे प्रियो, आपको ये संदेश है कि कामयाबी होने के लिए, सफलता पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना है। रिश्वत देकर, गलत अधिकारों के सामने दंडवत करके हमें कामयाबी नहीं प्राप्त करनी है। प्रभु को दंडवत करना है, प्रभु की उपासना करनी है, और चाहे हम गरीब रहें चाहे अमीर रहें, अपनी आवश्यकताओं के लिए हमें अपने प्रभु के ऊपर ही निर्भर रहना है। ये संदेश आज का संदेश है कि हमारी गरीबी के कारण हम पाप नहीं कर सकते, हम गलत काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे विजयी प्रभु ने ऐसा नहीं किया, उसने शैतान को दंडवत नहीं किया। और यही संदेश मेरे और आपके लिए है कि जान जाए तो जाए, चाहे भूखे मर जाएं, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे, शैतान को दंडवत नहीं करेंगे, केवल अपने परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपनी आवश्यकताओं के लिए उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। वो पूरा करेगा। जिसने मुंह दिया है वो खाना भी देगा, जिसने तन दिया है वो वस्त्र भी देगा, और वो देता है उन सब को जो उस पर भरोसा रखते हैं। मेरे साथ आप बाइबल में चलें, हम 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय खोलना चाहेंगे और उसका 9 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 9 पद। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। पौलुस कह रहा है तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, वो धनी होकर भी हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनवान हो जाएं। मेरे प्रियो, वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस दुनिया में मनुष्य बनकर इसलिए आया कि मुझे और आपको स्वर्गीय सिंहासन पर बैठने के योग्य बना सके। ये है उसका प्रेम, ये है उसका प्यार मेरे और आपके लिए। मुझे और आपको उठाने के लिए यीशु मसीह नीचे उतर आया, दीन बन गया, कंगाल बन गया, ताकि वो कंगालों को अमीर बना सके, उन्हें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दिला सके। ये है प्रभु की महानता। प्रभु इस दुनिया में गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए नहीं आया, धन दौलत कमाने के लिए नहीं आया, शारीरिक और सांसारिक लाभ और आराम प्राप्त करने के लिए वो नहीं आया। उसने शैतान से कहा मेरे सामने से दूर हो जा। जब कोई हमें रिश्वत देना चाहता है, कोई हमारे सामने प्रलोभन रखता है कि तुम ये गलत काम अगर करोगे तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा, तो हम धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई देखेगा तो नहीं, किसी को पता तो नहीं चलेगा। कोई देखे या न देखे, अल्लाह देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जब भी हम गलत काम करते हैं हम दंड के हकदार हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का प्यार देखिए, वो धनवान होने के बाद भी कंगाल बन गया। हम भी ऐसे ही करें, दूसरों को उठाने के लिए हम नीचे बन जाएं और हम नीचे झुक जाएं, ताकि हम दूसरों को उठा सके और बना सके, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने इसी प्रकार से शैतान के ऊपर जय प्राप्त की है। लिखा है ये उसका हमेशा तीर होता था, तलवार होती थी, उसने वचन की तलवार से ही हमेशा शैतान के ऊपर वार किया, और उसने कोई भी ऐसा काम कभी नहीं किया जो वचन के विरोध में हो, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हो। आप मेरे साथ यूहन्ना मत्ती 8 अध्याय में चलें और उसका 19 और 20 पद जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 8 अध्याय 19 और 20 पद। तब एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहाँ कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा।
यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उसने अपने आप को इतना दीन किया हुआ है कि लोमड़ियों के, जंगली जानवरों के भट्ट होते हैं, उनके रहने के स्थान होते हैं, चिड़ियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर धरने के लिए भी अपनी जगह नहीं है। सब कुछ उसका था, लेकिन जब वो इस दुनिया में आया तो उसका कुछ भी नहीं है। जो वो कपड़े पहनता था कोई देता था, जो वो खाना खाता था कोई देता था। एक बार मंदिर का कर चुकाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं था। उसने अपने चेले पतरस से कहा, पतरस बंसी डालने के लिए झील में जा, जो पहली मछली मिले उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में एक सिक्का निकलेगा, तेरे और मेरे एवज में मंदिर का कर चुका देना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही विजयी नहीं बना, उसने अपने आप को दीन बनाया ताकि परमेश्वर उसको उठा सके और वो जयवंत हो सके। याद रखें, हम घुटनों पर ही जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम घुटनों पर जिएंगे तो हम जयवंत हो सकते हैं। हम प्रार्थना में रहें, अपने आप को नम्र दीन बना कर रखें। यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया का धन दौलत पाने के लिए नहीं आया, दुनिया में घर बनाने के लिए वो नहीं आया, दुनिया में सुख और सुविधाओं को हासिल करने के लिए वो इस दुनिया में नहीं आया। मेरे प्रियो, वो कहता है मेरे लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। आज यीशु मसीह के अनुयायियों को देखिए, उसके पीछे चलने वालों को देखिए, उनके पास एक नहीं अनेक महल हैं और अपने आप को वो परमेश्वर की संतान कहते हैं, परमेश्वर के लोग कहते हैं। मेरे प्रियो, सोचने और समझने की बात है कि जिनका घर स्वर्ग में बना हुआ है वो इस संसार में कैसे घर में रहेंगे। उनका इस संसार में रहने का जो तौर तरीका होगा वो कैसा होगा, ये सोचने और समझने की बात है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अगर आपका और मेरा आदर्श है तो मेरा और आपका जीवन यीशु मसीह के समान होना चाहिए। इस दुनिया में हमारे दिन थोड़े हैं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, हमें स्वर्ग जाना है और यीशु मसीह के पीछे चलकर हम जयवंत हो सकते हैं। उसने शैतान से कहा, मेरे सामने से दूर हो जा। वो शैतान के प्रलोभनों के ऊपर जयवंत हुआ, संसार के दिखावे के ऊपर वो जयवंत हुआ। उसने अपने आप को किसी दिखावे के जाल में फंसने नहीं दिया। मेरे साथ आप बाइबल में और आगे बढ़ें। हम पहला तीमुथियुस की पत्री में चलेंगे, 6 अध्याय और उसका जो 5 पद है वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। पौलुस कहता है जो समझते हैं ये भक्ति कमाई का द्वार है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं। सत्य ने उनका साथ छोड़ दिया है, उन्होंने सत्य का साथ छोड़ दिया है। जो ये सोचते हैं कि धार्मिकता का जीवन बिताकर या यीशु मसीह की सेवकाई करके हम कमाई करेंगे, भक्ति को कमाई का द्वार मानने वाले लोग सत्य से विहीन हो चुके हैं। मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि ये जो दुनिया की धन दौलत है ये एक जाल है। इसी पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 10 पद हम पढ़ेंगे। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। वचन कह रहा है रुपया नहीं, रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। ये संकट, बीमारी, दुख, तकलीफ का कारण बनती है, रुपए का लोभ। मेरे प्रियो, ये जो सांसारिक धन दौलत है, रुपया पैसा है, ये समुद्री पानी है। ये समुद्र का पानी खारा होता है। खारा पानी जितना आप पिएंगे उतने ही अधिक आपकी प्यास बढ़ती चली जाएगी। इसे 999 का चक्कर भी कहा जाता है।
कि ये भूख और प्यास कभी ख़त्म नहीं होती। इंसान पैसे के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और एक समय आता है कि वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है। एक हवाला और पढ़ेंगे हम, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का, उसमें 17 और 18 पद। संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। मेरे प्रियो, वचन को देखिए। वचन कह रहा है कि धनवानों को आज्ञा दे कि चंचल धन पर आशा न रखें, लेकिन भले कामों में धनी बने। अगर आपने संदेश को गंभीरता से सुना है तो आप प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 17-18 पद भी पढ़िएगा। वहाँ पर लिखा है कि तू कहता है मैं धनी हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी और घटी नहीं है, लेकिन तू नहीं जानता कि तू अभागा है, तू नंगा है। मेरे प्रियो, सांसारिक धनवानों की वास्तविक स्थिति वहाँ पर पाई जाती है। हम अभागे हैं, हम नंगे हैं। दुनिया की धन दौलत हमारा उद्धार नहीं कर सकती। उद्धार पाने के लिए दुनिया की धन दौलत की आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की आवश्यकता है और हमें जयवंत होने की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि धन दौलत का जाल आपको फंसाने ना पाए और आप हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें और उसके राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। अगर आप चाहते मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं। दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। आपके बेटे और बेटियों से आपने बातचीत की। मेरी प्रार्थना है प्रभु, इनकी आंखों को खोलें, इन्हें जागृत करें, चौकन्ना करें, ताकि ये सांसारिक धन दौलत के लाभ में ना फंसने पाए और अपने आप को निष्कलंक और निर्दोष बनाए रखते हुए आपके बेटे के आगमन के लिए तैयार हो सकें। इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके कार्यों में आशीष दें, इनके दुख बीमारी समस्याओं का समाधान करें और आपके राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुने और स्वीकार करें। आमीन। भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपको आशीष मिली है। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमें आपके लिए प्रार्थना करके और आपको साहित्य भेजकर खुशी होगी। प्रभु आपको आशीष दे।